टेपा हम छाड़ दे टेप ना ले भी लाओ बेटा ध्यान ना लिया जवेद भाई जितने कहते जी नहीं उसे एंट्रेंस ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ नाली जाए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ टेप दे ਇਹ ਪਕੜੋ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ क्यों और लोग को भाई वो क्या रख ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ हाजी ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ बिल्कुल नाल है और भी फोल्ड कर यानी कि ए ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ 5000 ਰੁਪਏ 10 ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ 10 ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆ ਕੀ ਸੋਰੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾ ਬਸ आई लव यार बस छाड़ दो हो गया जी टेप दे यार प्लीज साइड पहले फुल रख के लगा दे इधर ना फुल हां वो ज्यादा बेहतर जीवन थोड़ी लगी ना एवे ना ज़्यादा एवे ना लाओ जिਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ और जल्दी करा यार उन्होंने भी लाभ नहीं आ रही हाँ जी कितने एयरपोर्ट देंगे एयरपोर्ट देंगे मसरूफ कर कुछ मेहमान आ रहे हैं अपने को हेलो हाँ तो पता कितने आ रहे हैं बड़े ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ नवी खोल के ले भैया साहब आपकी मसला कर सर जी जी शुजा नहीं नहीं वो फ्लैक्स ला रहे हैं काम कर साजिद भाई आओ फ्लैक्स आ रही थैंक यू लिटरेचर भी उसका वेलकम होगा भाई थैंक यू जवेद भी साजिद भाई ये हमारे दीपालपुर की धरती के बहुत मायानास होते हैं नाम जावेद बशीर है और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया वो किया था इसके बाद फिर ओवरऑल
पाकिस्तान में हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं फेसबुक वगैरह पे ट्विटर पे और गूगल पे ऐड वगैरह लगा के ना तो ये दुनिया साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने कहा यहाँ कुछ लोगों के मेहमान हमारे आ रहे हैं, उनके साथ ज़रा गपशप हो जाएगी, ज़रा आपसे कोई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। साजिद इकबाल संधू सर डायरेक्टर जनरल हैं ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान। छोटा सा सिटी है लेकिन यहाँ पे जरा आपके आने पे थोड़ी इनके साथ वहाँ पे बैठ के ना ताने तो बुला नहीं सके थे ना मैं कितना बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा उधर जो मैंने उधर पहुंच जाना था, वहाँ पे ना ट्रैफिक फंस गई थी, ट्रक आगे ना बजरी का उलट गया। हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਗੱਡੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਡ ਹੋਈ फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई फेसबुक पे। ये हमारे छोटे भाई हैं जो ये उर्दू पॉइंट पे आपके बड़े फैन हैं। बड़े शौक ना होते बस गैदरिंग इन्नी की होंगी है। आज भी इंडिपेंडेंट करता रहे आज बल्कि इमरान साहब तय ही रात में ठीक भाई हाँ जी आज की हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह ठीक है। रात कैसी गुजरी आगे हो So nice sir, welcome. मैं कब आ रहे हो तो ठीक पे आ रहे हो आओ जी सामने लगा। हाँ मैं सामने बाहर आए खड़े हो मेन की तरफ आएंगे ना तो लेफ्ट पे जो पहली सड़क हो रही है शुजात पहली दुकान है। ये बैग थोड़ा सा इधर रखे ये वाला ये कितना महंगा है? ये बहुत ही सस्ता बनाया है। ये इस तरह बनाया कि साਡਾ किसान ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 22000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 रुपए बेयर करने पे करोगे तो ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿਮ ਦਾ ਸਿਮ ਅਸੀਂ GSM ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ 1200 ਰੁਪਏ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ क्योंकि फार्मर इतना पैसा नहीं दे सकता है कि अगर वो हर महीने 800,000 रुपए देवे। अच्छा दिस सेकंड बेस्ट टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है। ठीक भाई आओ वेलकम करिए बाकी चले ठीक है वो सारे आज है ना नीचे हॉल में उसमें जरा सनलाइट ठीक हो
बेटी आई है हमारी। जी सर प्लीज। ये आपको ज़्यादा सफ़र किया ना आपने। जी सर प्लीज। तारिक तनवीर साहब जी, ये अमर भाई हैं, ये दोस्त हमारे गुजरावाला से साजिद इकबाल साहब, ये राजपूत सुप्रीम काउंसिल की पंजाब के सदर। हाँ जी। थैंक यू। इमरान पे पक्का हुआ है। थैंक यू। आए वो भाई सर लेवल ऑफ बैलेंस ठीक है। आज आज ठीक है। आप ही आइए। एक मिनट इधर देखें। सिर्फ है ना पहले वो उधर से इस तरफ बारी बात आ जाएगा। नहीं सर जी ये इमरान इम्पैक्ट वाला इधर आए हमारी वीडियो में। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम टू उपाड़ा, द लैंड ऑफ पोटैटोज। थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े गुरु देखते रजाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ 55 ਸਾਲ अल्लाह ताला तो सलाम करके साथ ही सारे सीनियर हो बड़े भाई बड़े पानी के मेरा ख्याल करना चाहती है। यार गल सुनो शुजात बेटा थैंक यू। आपके फैमिली वालों ने, आपके खानदान वालों ने ये बड़ा अच्छे तरीके से रखा। सो नाइस। So, मैं उसकी बहुत मशहूर इस पे एक वीडियो बन सकती है। वो फार्म हाउस हमें लेकर गए। कौन करता है आजकल के टाइम में? और वो हमें नहीं जानते थे, वो तो आपको जानते थे। तो वो आपके बिहाफ पे उन्होंने हमें इतनी कंपनी दी, कहाँ तक दूर तक वो हमें लेकर गए। और फिर साथ साथ दूसरे भाई फिर पीछे तक आए। तो ये बड़ी बात है। थैंक यू। आपकी लेटेस्ट है, आपने मौका दिया खिदमत का, इंशाल्लाह हम आगे से मैडम को लगता है वो फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा है। कल पूरा दिन हम वहाँ पे लगा के ना यकीन करें कि बहुत अरेंजमेंट किया हमने। इस पे कोई शक नहीं कि आपकी अरेंजमेंट जो है वो उसने हमें बड़े अच्छे तरीके से हालांकि मैंने मेरी 2 दफा था राना साहब से लड़ाई हो गई यार, ये दूर है। पटन जितना शहर है साहिवाल घूम घुमा के आकर बड़ी इन्होंने 2 किलोमीटर मोबाइल मार्केट देखी, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट सारी देख कर आए, छोटी छोटी जो शॉप पूरा जायजा लिया उन्होंने, कराची और साहिवाल का क्या डिफरेंट है। हाँ उन्होंने फिर बताया कि यहाँ
यहाँ क्वालिटी थोड़ी जो है फ्रेश है और उसके बाद प्राइस बहुत कम है, तो उनका प्रिजर्विंग सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा काम। डेयरी के हवाले से एक जो उनकी गाय थी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वन, मतलब अरबों का प्रोडक्ट है, वेरी लैंडलॉर्ड पर्सन, बड़ा अच्छा है और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन। अगले रूम में आ जाए सब। जी वालेकुम मुमताज जी सर मुमताज अक्सर बहुत मेरी बात भी सब तो तुझे क्या हो गए इनके अब्बा जी बहुत हो गए, खुद तो है फैशन ढक्कू साहब तो है। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ पता है किस गल पे खुतबा देना है। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ करना कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ अब सवाल क्या होगा कि सर अच्छा ठीक है, इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात हैं, यहाँ से सवाल होगा तो आप बताएंगे उससे पहले आपकी क्या मसरूफियात हैं, इस तरीके से फिर इस तरह से वहाँ से वो वीडियो से होता है। अच्छा वहाँ पर मेन कैमरा वो मोबाइल है। ओके स्टार्ट सही आएगा इससे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ रफ़ीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त उकाड़ा की सरजमीन पर हम मौजूद हैं और यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होने लगी है। वो दीपालपुर अच्छा ये उकाड़ा का नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर अगेन अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ रफ़ीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में मौजूद हैं हम और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने लगी है और हमारे साथ एक बिज़नेस गुरु मौजूद हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी शाहिद हुसैन जोया साहब की, जो एक उस्ताद की हैसियत रखती हैं। ये ज़ीरो से लेकर अपर लेवल तक पहुँचे हैं और इस वक्त हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को डायरेक्टली तौर पर चेंज कर चुकी हैं और लाखों लोगों को इनडायरेक्टली वीडियोस के थ्रू चेंज कर चुके हैं। हम शाहिद हुसैन जोया साहब से जानेंगे कि आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं और उससे पहले वो क्या करते रहे हैं और उससे पहले इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया। दिलचस्प सवालात करते हैं। हमारे साथ हैं शाहिद हुसैन जोया साहब। सबसे पहले इनके शुक्रगुजार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया रफ़ीक। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी मुश्किल से आप पकड़ाई दिए। तो मुझे ये बताएं सर, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं, थोड़ा सा अपनी मसरूफियात के बारे में हम बताइए। कारोबार के अलावा जो मसरूफियात हैं वो ये हैं कि कम पैसों में छोटे छोटे कारोबार करने वालों को सिखा। एक्चुअली जो मेरा निशे है वो है माइक्रो फैक्ट्री लगवाना। 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक की छोटी फैक्ट्री, एक कमरे की फैक्ट्री कैसे लगती है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ और वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए लोगों को ये सहूलियात दे रहा हूँ कि आपको अगर एक छोटी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए मालूमात जो दरकार हैं वो भी आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन के मसाइल या मराहल हैं वो भी वहीं से हल हो जाएंगे। रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, मशीनरी, ट्रेनिंग, सेल्स और मार्केटिंग, एक मुकम्मल पैकेज एक ही छत तले दस्तयाब है। ये मेरा मोटो था। इस पे मैंने आज से 4 साल पहले काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 10,000 से ज़्यादा माइक्रो फैक्ट्रीज पाकिस्तान भर में लगवा चुका हूँ माशाअल्लाह। और वो एक शेर है बहुत बहुत आम है, हर बंदे को याद है कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये बात मेरे ऊपर सादिक आती है। आज से 4 साल पहले मैं अकेला गांव में बैठ के वीडियोस बनाता था या लोगों को मिलता था, लेकिन 4 साल के बाद आज 10 शहरों में बिजनेस टॉक्स दफातर बना चुका हूँ। दफातर कम और ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा हैं और जो टीम है वो मेरे अकेले से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल हो गई है।
ये वो एक बिज़नेस मॉडल कह लें इसको या एक चेंज का मॉडल कह लें कि पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी के साथ इंशाल्लाह एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आ रहा है। लोग अपनी प्रोडक्ट्स अपने घरों में बैठ के एक कमरे की फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने अकेले शुरू किया था। अब उनके पास एक या एक से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं जिन्होंने बिल्कुल बग़ैर मशीनों के कारोबार शुरू किया था, और अब उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगा ली हुई हैं और अपने काम को बढ़ा रहे हैं। इस सब में सारे जो बिज़नेस मॉडल में जिस पे मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ या जो मेरा फोकस पॉइंट है वो ये है कि बेचते कैसे हैं, हाउ टू सेल। अगर आप अपने अल्फाज, अपनी बातें, अपनी शख्सियत, अपना चलना फिरना, अपना बोलना, अपना कारोबार या अपनी प्रोडक्ट, अपना देश, अपनी खूबसूरती, कुछ भी अगर आपको बेचनी आती है ना तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो फोकस इसी चीज़ पे है कि बेचते कैसे हैं, हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट। इसके ऊपर अब तक मैं 50 भरपूर वीडियोस बना चुका हूँ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी मार्च में एक किताब भी आ रही है जो पाकिस्तान की पहली किताब होगी जो लोकल मार्केट्स को फोकस करते हुए उन पॉइंट्स पे मुश्तमिल है जो आज से पहले डिस्कस नहीं किए। माशाअल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आपने 10,000 लोगों को डायरेक्टली तौर पर ट्रेन करके बिज़नेस करवा दिए, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी बताएं और ये बताएं कि वो कितनी कॉस्ट से उनको शुरू करवाया और कहाँ कहाँ आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे बिजनेसेस ज़्यादा शुरू करवाए जाएँ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो, मशीनरी इन्वॉल्व ना हो, ऑटोमेशन इन्वॉल्व ना हो। लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी हैं कि जो बगैर मशीनरी के नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अभी तक जिन चीज़ों पे मैं काम कर चुका हूँ, लोगों को शुरू करवा चुका हूँ, वो है कि निम्को कैसे बनती है और पैक कैसे होती है। पापड़ जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो खाते हैं, बहुत बड़ी मार्केट और बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो पापड़ कैसे बनते हैं, कैसे पैक होते हैं और कैसे बिकते हैं। निम्को, पापड़, सलांटी, नमक जो हर घर की ज़रूरत है। इस वक्त इस हॉल में हम 100 के लगभग लोग मौजूद हैं। सभी ने सुबह नाश्ते में या दोपहर खाने में नमक ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, और पाकिस्तान में सबसे सस्ता, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं मुझे नहीं लगता इससे सस्ता नमक होगा। हर घर की ज़रूरत, हर फर्द की ज़रूरत, सुबह दोपहर शाम की ज़रूरत। एक ऐसी प्रोडक्ट को हमने इग्नोर किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। तो इसकी ब्रांडिंग कैसे की जाती है, इसकी पैकिंग कैसे होती है, इसको बेचते कैसे, इसको ख़रीदते कैसे, इसके ऊपर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। मिनी जूस फैक्ट्रीज कैसे लगती हैं, यानी एक कमरे की जूस फैक्ट्री जो फूड अथॉरिटी जिसको पास भी कर दे, लाइसेंस भी इशू कर दे, ऐसी छोटी खूबसूरत जूस फैक्ट्रियाँ जो है ये मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लगवाई हैं। इसके अलावा जानवरों की खुराक, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने डेयरी फार्म्स बनाए हुए हैं और खुराक बहुत महंगी है। तो मैंने माइक्रो फीड्स फैक्ट्रीज जो हैं उस पर काम किया है, वो लगवा के दिए हैं मैंने। इसके अलावा डिस्टेम्पर पेंट, ऑयल पेंट, वाटर पेंट जिसको कहते हैं डिस्टेम्पर, उस पर काम किया है मैंने। उसकी आगे बहुत सारी इकसाम है, जैसे डिस्टेम्पर है, वॉल पुट्टी है, वेदर शील्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लोगों को बनाना सिखाई हैं, माइक्रो फैक्ट्री लगवाई हैं। डिटर्जेंट्स, हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री, टाइल बाउंड बनाने की फैक्ट्री, ग्लू बनाने की फैक्ट्री, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर बनाने की फैक्ट्री, नहाने वाला साबुन, बर्तन वाला साबुन, कपड़े वाला साबुन, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लगवाई। इसके अलावा जो मिनी फीड मिल्स होती हैं जिसको चक्कियाँ कहते हैं, सिंगल फेज घरेलू बिजली पर चलाने वाली चक्कियाँ बनाई हैं जिसका ख़र्चा बहुत कम है और हर मोहल्ले की ज़रूरत है। ऐसा कारोबार जो कहीं भी किसी भी जगह शुरू कर दें उसमें नुकसान नहीं होता, वो शुरुआत की है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स बनाने सिखाए हैं लोगों को, पेस्टिसाइड्स बनाने सिखा रहे हैं। आपको एग्री डिवीजन में हैं हम, यानी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड छोटी और जदीद मशीनें जो सिर्फ चाइना में बनती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती, उन पे काम शुरू किया है। वो लोगों को इनिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं चाइना से मंगवा के, और उसके बाद अगला स्टेप जो है उनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और उनका सेटअप्स लगवा के देना लोगों को, खुद लगाना नहीं, लोगों को सिखाना कि कैसे लगाया जाता है। इसके अलावा मेरा जो बिज़नेस मॉडल है या जो सेंटर्स बनाने का कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने रेप्लिकेट किया, बहुत सारे लोगों को सिखाया कि भाईजान आप लगाएं, और बहुत सारे लोगों ने लगाया भी और कमाया भी। इसके अलावा ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं फैब्रिकेशंस की, वेल्डिंग की, लेथ की, और जो बिल्कुल फ्री है। मेरे पास आने वाले लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, फ्री खाना खाते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। गांव में बैठा हूँ, गांव से ही ऑपरेट करता हूँ, और 150 बंदे का स्टाफ, और 10 शहरों में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको गांव में बैठ के ही मैं हैंडल कर रहा हूँ। बाहर मैं नहीं रहता, मुझे गांव में रहना पसंद है, इसीलिए मैंने उसी को चूज़ किया और वहीं पे बैठ कर हम इनिशिएट कर पूरी एक टीम
जैसे होता है ना एक सेटअप, जैसे मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो लॉयर्स की टीम, लोगों को ट्रेन करना है तो ट्रेनर्स की टीम, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कंप्लेन सेल में ट्रेनर्स डाल दिए, फैब्रिकेटर्स डाल दिए, लॉयर डाल दिया, वीडियो कॉल सेशंस हो गए कि यानी उसके ज़रिए लोगों के प्रॉब्लम सोल्यूशन। इसके अलावा हर इतवार को पाकिस्तान भर से मेरे सेंटरों पे 1000 के करीब लोग फिज़िकली आते हैं, आके सीखते हैं कि कारोबार को कैसे करना है, ट्रेनिंग्स कैसे लेनी है। 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, हफ्ता रहें, हमें इस चीज़ से कोई गरज नहीं। लोग आते हैं, सीखते हैं। जैसे पार्क नहीं होता, आप गुजर रहे हैं, गुजरते याद आया यार यहाँ पे बिजनेस टॉक्स का सेंटर है, विजिट कर लें। आए, किसी से ना मिले भले, आए, देखे, सीखे, जो हो रही एक्टिविटीज़ करने के बाद वापस चला जाएगा। इंफॉर्मेशन का फ़्लो इतना तेज़ कर दिया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भी शख्स कारोबार करने के लिए जो एक दूसरे की मिन्नतें करते थे, तरले करते थे कि यार हमें बता दो, हमें सिखा दो, हमें शुरू करवा दो, वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में ओले ख़त्म करना, मैंने तो ऐसे ना कारोबारों के कपड़े खींच दिए कि भाई ये हैं और ऐसे होते हैं, कर लो जिसने करना है। सीखना है तो आ जाओ, फिज़िकली प्रैक्टिकली कोई फीस नहीं। और जब आपके मुल्क में जगह जगह ऐसे इदारे मौजूद होंगे फ्यूचर में, जो कि बिल्कुल होंगे इसी साल में इंशाल्लाह, बिजनेस टॉक्स जो है वो हर डिवीज़न में अपना सेंटर बना चुकी होगी। सर आपके ये जो ब्रांड है उसका नाम बिजनेस टॉक्स है? बिजनेस टॉक्स के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करता हूँ। तो बिजनेस टॉक्स लाहौर सेंटर, पिंडी सेंटर, पेशावर सेंटर, इसी तरह खानेवाल, साहिवाल, बिहाड़ी, मुल्तान, कराची, खानेवाल, तो ये डिवीज़न लेवल पे मैंने सेटअप कर रहा हूँ। इसी साल के आखिर तक हर डिवीज़न में सेंटर होगा, अगले साल हर ज़िले में, उससे अगले साल हर तहसील में, और उसके अगले साल हर यूनियन काउंसिल में। आपको कारोबार सीखने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का पहला वाहिद ऐसा इदारा होगा जहाँ पे आपको छोटे कारोबारों की मुकम्मल मालूमात, रहनुमाई और उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाते, ऐसे इंशाल्लाह सिखा रहे हैं और ऐसे ही सिखाते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है, और अगर एक कोई मोटरसाइकिल का काम सीखता है तो 4-5 साल वहाँ लग जाते हैं, और आपने इतने सारे बिजनेसेस करवा दिए हैं, वो आपने सीखे कहाँ से? आपने इंटरव्यू करना कहाँ से सीखा है? जिसको काम आता है उसी को लगा देता हूँ उस काम पे। जिसको चिप्स बनाने आते हैं उसको कहता हूँ भाईजान तू बना के बेच रहा है, मेहरबानी कर, तो वहाँ से छोड़, इधर मेरे पास आ जा, तो और बहुत सारे लोगों को सिखा। वो वहाँ भी रोज़ी कमाता है, मेरे पास आके भी वही रोज़ी कमाता है। तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको अपने साथ मिला लेता हूँ, और यकीन रखता हूँ पार्टनरशिप पे, मुलाजम रखता नहीं। जब मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ और लाख आप भी कमा रहे हैं, तो आप क्यों मुझे छोड़ के जाएंगे या क्यों कहीं और पे काम करेंगे? तो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको जो आता है आ जाओ मेरे साथ, मिल जाओ, मिल के सिखाते हैं। मेरा काम सिखाना है, मैं सिखाने से भी पैसे जनरेट करता हूँ। ज़ाहिर इतना बड़ा सेटअप है, सैलरीज हैं, बिजली के बिल हैं, फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन हैं, तो इन सारी चीज़ों के बिल्स मैं इन्हीं चीज़ों से पूरा करता हूँ। लेकिन इतना मिनिमम बहुत सारे होने की वजह से रुपया मिल के लाख बन जाता है। तो ये एक मेरा बिजनेस मॉडल है और ओपन है। किसी को मेरा बिजनेस मॉडल कॉपी करना है तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट मैं उसको रेप्लिकेट करके दे सकता हूँ। करें, हिम्मत करें। शॉर्ट फॉर्म में बता दें कैसे कर सकते हैं? एक हफ्ता मेरे साथ लगाएं, मेरे सारे प्रोसीजर्स को कॉपी कर लें और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके जिस शहर में चाहते हैं अपना बिजनेस। उसकी कोई फीस होगी? कोई फीस नहीं जनाब, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं। ना सीखने की फीस है, ना खाने की फीस है, ना रिहाइश की फीस है, ये बिल्कुल। अगर कोई दूर दराज से आते हैं सर आपके पास सीखने के लिए, तो क्या आपके पास कोई हॉस्टल की सहूलत भी है, और ड्यूरेशन कितना होता है एक बिज़नेस को आप उनको सिखाने तक का, और रजिस्ट्रेशन का, और सारा कुछ प्रोसेस? लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाना हो ना, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन में सिखाएं या 20 दिन में सिखाएं। गोरा क्या करता है, आपने देखा होगा कि कितने घंटे का कोर्स किया हुआ है आपने, वो कहते हैं जनाब मैंने 2 घंटे का किया है, मैंने 36 घंटे का किया है, मैंने 45 घंटे का किया। तो वो घंटों के हिसाब से सिखाते हैं। तो मेरे जो कोर्सेज़ हैं या लर्निंग प्रोसेस है मैंने घंटों में डिवाइड कर दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आधे घंटे में सीख जाता है बंदा, कुछ चीज़ें जो 1 घंटे में सीख जाता है, कुछ 4 घंटे की हैं, कुछ 8 घंटे की हैं, कुछ 16 घंटे की हैं। तो घंटों में ट्रेनिंग्स भाईजान कर दी हैं। अगर मैं दिनों में करूँगा तो फिर तो मैं मुश्किल पूरे 10 साल में शायद 10,000 को सिखा सकता हूँ। लेकिन जब घंटों में करते हैं तो फिर ये बड़े तेज़ हो जाता है, जिसको कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल वो इफेक्ट आता है एकदम से। आपको मैं अगर मिसाल के तौर पे कहता हूँ आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरे पास आके सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले मेरी ये 20 वीडियोज़ देख लें। उन 20 वीडियोज़ में जब सारे सवालों के जवाब मौजूद है तो मेरे पास आके आपने करना क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है ना कि भाई मैं अपने हाथ से एक बार करके देखना चाहता हूँ, तो भाई 1 घंटे में हो जाता है। वो तो हर वक्त हो रहा होता है, कोई ना कोई कर रहा होता है, आके साथ लगा देते चलो बेटे इसके हाथ से करवाओ।
जब वो कर लेता है उसका हाथ सीधा हो जाता है। हम ना डरते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि भाईजान आप पोल्ट्री फार्म बना लें और आपने कभी चूज़ा उठा के हथेली पे भी नहीं रखा, तो आप तो चूज़े को उठाते हुए भी डरेंगे ना कि यार इसको कुछ हो ना जाए, ये मर ना जाए, इसकी टांग ना टूट जाए, इसके पर ना टूट जाए। तो भाई मैंने वो जो पंजाबी कहते हैं ना उल्ले झाके डर खौफ, वो ख़त्म कर दिए हैं कि ये मोबाइल है, आपने कभी नहीं चलाया, ये लो बेटे ये पकड़ो, ये भाई आपको चलाना सिखाते हैं। एक मरतबा उंगली पकड़ के चलाना सिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे चलो 1 घंटा खुद चलाओ। 1 घंटे के बाद आपसे पूछेंगे हाँ बेटे कैसा लगा, तो सर ये तो वही है जो आपने वीडियोज़ में बताया था। तो ये वही तो है और क्या है। मैं किसी सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, उस पर एक वीडियो नहीं बनाता, मैं उस पर कोशिश करता हूँ 10 से 20 वीडियोज़ बनाऊँ, एक स्टेप की एक वीडियो हो। पूरा कोर्स है इस वक्त 36 कोर्सेज तो मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जिसको प्ले लिस्ट हैं, जिसमें 10 से लेके 50 तक वीडियोज़ हैं। सीखने वाले जो लोग हैं उसी से सीख लेते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं जिनमें डर है, खौफ है, वो एक मरतबा आके फिजिकली चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनके लिए मेरे सेंटर्स हाजिर हैं। सर लास्ट सवाल ये है कि जितने भी यंगर्स जवान जो घर में बैठे हुए हैं, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस के वजह से? उन बेचारों तक ना इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। कौन है जो वेला रहना चाहता है, जो निकम्मा रहना चाहता है या लोगों की बातें सुनना चाहता है? कोई भी नहीं है ना। उसको अगर पता लग जाए कि पैसे ऐसे कमाते हैं तो वो कमाने ना लगे। उन लोगों तक मेरी ये आवाज़ या मैसेज पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। जब उनको पता लग जाएगा ना वो खुद ही आ जाएंगे, सीख जाएंगे और पैसे कमाने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो इंशाल्लाह अगर हम चाहें तो शाहिद साहब से 1 महीना लेंगे और 500 वीडियोस बनाने का एक अज़म करेंगे, वो इनकी कोऑर्डिनेशन से होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एक तो शाहिद हुसैन जोया साहब का बिज़नेस टॉक्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और इनके सेंटर्स को भी ज्वाइन करें। और इस तरह की सक्सेसफुल स्टोरीज़ जानने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और शाहिद हुसैन जोया साहब को इजाज़त दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। और शाहिद जोया साहब और उस्मान चगताई साहब कि मिल के कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि इस मुल्क की ज़राअत को कैसे बूस्ट किया जाता है। ऑलरेडी तारक भाई को इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इनसे सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी मिसाल भी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हाँ जी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा है हमें बेसिकली आइडिया दिया था। मेरा ख्याल है कि इसका तमाम क्रेडिट जो है वो तारक भाई को जाना चाहिए। जी माशाल्लाह, सही है ना जी, कि ये इन्होंने जैसे ही हमें कहा कि जी कि हर फसल का कौमी दिन होना चाहिए, हर हमारे फ्रूट का होना चाहिए, ठीक है, हमारे जितने त्यौहार हैं उनको हमें देखें। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, जब हमारी जनरेशन आएगी तो उनको पता ही नहीं होगा कि यार जिस तरह हम देखें जनरेशन गैप इतना बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या हमारी सकाफत थी, क्या क्या कल्चर था। आज के आप हमें वेस्टर्नाइज इतने ज़्यादा हम हो गए, तो बहुत अच्छा हेल्दी इनिशिएटिव है। दूसरा ये है कि ये मुल्क के लिए इंशाल्लाह गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल, कि जब आप ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आके करेंगे, अपनी मंडियों जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, पूरी दुनिया तक अपने प्रोडक्ट्स पहुँचाएंगे, एक्सपोर्ट करना है जी, एक्सपोर्ट करना है, जी वैल्यू एडिशन करना है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारा सबसे जो बड़ा इम्पोर्ट बिल होता है वो 2nd नंबर पे हुआ था ऑडिबल ऑयल का। सर आई एम राइट? बिल्कुल, तो ऑडिबल ऑयल का तो अभी हम इनसे सीखेंगे कि कैसे हम कैनोला उगा सकते हैं, कैसे मस्टर्ड ऑयल, कैनोला.pk, मस्टर्ड ऑयल.pk, वेजिटेबल ऑयल.pk, सनफ्लावर ऑयल.pk, ये जितनी भी कुकिंग ऑयल की रेंज है इस सब का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हम ये चाहेंगे कि उसका भी एक जो वो त्यौहार मुकर्रर किया जाए, एक दिन फिक्स किया जाए जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं और उनको कहें। अभी ये देखें कि आप हमारा जो ऑडिबल ऑयल का जो बिल है नंबर 2 पे है पेट्रोल के बाद। तो अगर हम कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हमें जो है वो बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती है। दाल का रेट क्यों ऊपर गया? हम अपने मुल्क में नहीं उगा सकते, हम वो कैनोला यहाँ पे नहीं पी सकते, कैनेडियन ऑयल लो इंडस्ट्री बेसिकली वो जो है जिसे आप कहते हैं मस्टर्ड, एक ही चीज़ है, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। आलू की वेस्टेज और आलू में ब्रिटिश आलू की वेस्टेज पर एनएम क्या होती है यहाँ पर मंडी में, इस मंडी में हर साल कितना आलू जो है वो स्टोरेज तक नहीं पहुँच पाता है? बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने अभी भी देखा होगा, आपने बाहर कवरेज की है, ठीक है, तो यही ना कि ये जो एक बहुत ज़्यादा आलू जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है, बेचने हो जाता है, तो उसको कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको स्टोरेज करना है और कैसे जो है वो और लोगों को पहुँचाना है, इसमें इतनी बेसिकली ये फील्ड तो तारक भाई की, इसके लिए आज इंशाल्लाह तारक भाई और साजिद भाई जो है ना ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव देंगे, तो अभी कुछ इनके लिए सस्पेंस है। बहुत शुक्रिया, वेलकम। इसकी
जो है बाकी जो चीज़ें हैं जो इसकी कॉमर्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो बाकी जो इसकी डिजिटल मार्केटिंग किसानों को कैसे तो अपने वो प्रोडक्ट्स को डिजिटली दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है इनको मार्केट करके, तो ये इंशाल्लाह हम इसके लिए एक इनिशिएटिव ले लें और आपके गाँव के थैंक यू। पूरी बात होगी अपने आप क्या करें। अस्सलामुअलैकुम सर। जी 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 साजिद इकबाल संधू साहब। ठीक है चौधरी ताहिर इरशाद खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। सबसे गुजारिश है कि उनका तालियों से इस्तकबाल किया जाए। मियां रफाकत अली क्लासन मैनेजर अलाइड बैंक, उनको भी हम जी आयान करते हैं। मैडम सिद्रा फूल तहसील दीपालपुर में जदीद वानियों में इनका शुमार होता है, तो वो तशरीफ ला चुके हैं। अभी सदर साहब भी तशरीफ लाते हैं तो क्या नाम है आपका? नाम तो आप उसकी नहीं ओके ओके कोई मसला नहीं। देख भाई
अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त मैं दीपालपुर में मौजूद हूँ और इकबाल ने क्या खूब फरमाया, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमारे साथ आज इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जो सालाना 30 लाख रुपया कमा रहे हैं। आज मैं टिकटों को लग रही है। इस वक्त मैं दीपालपुर में मौजूद हूँ। इकबाल ने क्या खूब फरमाया, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमारे साथ इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जो सालाना 30 लाख रुपया कमा रहे हैं और इनका छोटा सा बेटा है, उनको इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दी और उसने 1 साल में 5 लाख रुपया कमाया। और इनका मिशन क्या है, मेरे अकब भी आप देख सकते हैं कि 1000 पाकिस्तानी बच्चे बच्चियों को जवानी से पहले पहले अपनी कंपनी का ओनर बनाना। और नाम इनका मोहम्मद इमरान इम्पैक्ट वाला, और ये स्टार्टअप ग्राइंड के एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुके हैं। ये किस तरीके से मैनेज करते हैं और इतना खुश मिजाजी के साथ आखिर ये कामयाब कैसे हुए, हम जानते हैं इसका राज इमरान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक इंटरव्यू वाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। सर मुझे ये बताएं, एक आम से बच्चे से लेकर मोहम्मद इमरान इम्पैक्ट वाला और फिर स्टार्टअप ग्राइंड का एंटरप्रेन्योर बनने तक का और फिर 30 लाख कमाने तक का सफ़र कैसे तय? सर हमेशा 1000 किलोमीटर का सफ़र भी करने के लिए पहला कदम ज़रूरी होता है। तो कभी भी आप जब अपना सफ़र शुरू करते हैं तो उस वक्त आपका गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी का मकसद हो लोगों के मसाइल को हल करना, पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए। जैसा अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप इंसान की और मखलूक की खिदमत करें और रिस्क और मौत को तयन है उसने अपने वक्त के मुताबिक आना है। तो एज ए इंसान आपको ज़रूरी है कि आप मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, तो रिस्क आ जाएगा। बट करना क्या है, लोगों के मसाइल हल करना। सर मुझे ये बताएं कि ये स्टार्टअप ग्राइंड है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। स्टार्टअप ग्राइंड इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने गूगल के साथ सबसे पहले काम शुरू किया और अभी भी इनका हेड ऑफिस जो है सिलिकॉन वैली में है, जहां गूगल का हेड ऑफिस भी पास है। और इनका काम यह है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 800 अफराद, इसके पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में हमारे 800 डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को मोटिवेट करना है, उनको बताना है और उनकी हेल्प करना है कि बिजनेस के बाद, बिजनेस के लिए स्टार्टअप क्योंकि न्यू आइडिया होता है, उस न्यू आइडिया के अंदर पैसे कहाँ से आएंगे और विदाउट इन्वेस्टमेंट वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्टअप ग्राइंड इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लोगों के साथ और बगैर किसी तफरीक के, कोई मजहब की तफरीक नहीं है उनकी, सिर्फ उनका जो मिशन है वो ये है कि जो भी बिजनेस करना चाहता है उसकी वो हेल्प करती है। सर इस वक्त आपने कितने पाकिस्तानियों को बिजनेस लगवा के दिए, कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दी, अपने बेटे समेत कितने लोगों को करवा के दी और उनको कितना फ़ायदा है? जो स्टार्टअप आइडिया का मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है कि आप बस स्टेप इन कर दें। कामयाबी ज़रूरी नहीं है, कामयाबी के लिए मतलब मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार हम करेंगे कैसे और किस तरह हो। इस वक्त तकरीबन अब हाशिम ने अपने मज़ीद फ्रेंचाइज होल्डर्स जो अपने कंपनी में शुरू किए, तो इस वक्त 35 शहरों के लोग हाशिम के साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मुझे ये ख्याल आया कि अगर मेरा बच्चा एक कंपनी का मालिक बन सकता है तो वाई नॉट आप सबका बच्चा और पूरे पाकिस्तान का बच्चा और हमारे पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके बच्चे क्यों नहीं बिजनेस बना सकते। इसलिए मैंने इस बिजनेस मिशन है इसका आगाज़ किया। सर आपने 1000 पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियों को कंपनी रजिस्टर्ड करने का कहा, उसके लिए उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कैसे बिजनेस आप प्रेफर करते हैं? बिल्कुल, एज यू नो मेरा बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस कंसल्टेंट, तो इस हवाले से मैं जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की उनकी खिदमत कर सकता था, मोस्टली क्या होता है कि कम से कम एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 30 से 50 हज़ार का चाहिए और वो 30 से 50 हज़ार शुरू में लाना और बाद में बिजनेस चले ना चले क्या बनेगा। इसलिए
हम जो है मैं इसमें और मेरी पूरी टीम पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर रही है और पाकिस्तान के कोने कोने में बच्चों को जाकर उनकी आईडी कार्ड पर, उनके वालिदैन के आईडी कार्ड पर उनकी ज़ाती को हम रजिस्टर करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और हर कंपनी के लिए इंशाल्लाह फॉर एवरी स्टार्टअप शुरू में 30-30 हज़ार हर स्टार्टअप को मिलेगा और आगे वो मरहले बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह फी स्टार्टअप 1-1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बूस्ट करेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, 1000 बच्चा इस साल के इख्तिताम में जब खड़ा होगा अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ, अपनी बिजनेस के ओनरशिप टाइटल के साथ, तो ये बन जाएगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आएगी और इंशाल्लाह फिर फंडिंग क्या आप कुछ भी करना चाहें आप बड़ी से बड़ी सकते। सर इस वक्त पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है, पाकिस्तान के बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो डिग्रियां लेने के बाद मायूस घरों में बैठे हुए हैं, माँ बाप पर बोझ बने बैठे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमेशा मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे, हम आपकी कंपनी रजिस्टर करके देंगे और हम आपकी कंपनी के लिए बाकायदा इन्वेस्टर्स और आपको एक ख़ास रकम देंगे जिससे आप बिजनेस को आगे लेकर चल सकें। मुझे ये बताएं सर, ये जवान आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई पेज, कोई वेबसाइट कुछ बताना चाहें? बिल्कुल, मेरी वेबसाइट impactwala.pk और इसके अलावा आप गूगल पे इम्पैक्ट वाला लिखेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि आपको बताया पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं, हर शहर के कोने कोने में आ रहे हैं, तो मुझे अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, आप आपसे कोई भी शख्स मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक बने तो फ़ौरन से impactwala.pk पे जाके आप सर्च करें और इनके साथ जुड़ जाएं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे पेज को भी फॉलो करें और मिलते हैं अगली सक्सेसफुल स्टोरी में। तब तक के लिए मुझे और मोहम्मद इमरान इम्पैक्ट वाला को इजाज़त दें। पाकिस्तान खुश आमदीद कहते हैं। बाकी जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। हमारे जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है तारिक तनवीर साहब, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो गुजारिश है कि जो बाकी हज़रात बाहर खड़े इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और सदर साहब से भी गुजारिश है कि 2 बज गए हैं तो वो भी ज़रा हॉल में तशरीफ ले आए क्योंकि उन्होंने आके खुतबा जो है वो वेलकम करना है बाकी तमाम गेस्ट। थैंक यू। आपसे रूबरू होंगे एंकर पर्सन, तजज़ियाकार, अदाकार और एक आने वाली मूवी जो 2023 में रिलीज हुई, इकबाल सिंधु साहब एक्स बिजनेस ट्रेनर एंड कोच के इस्तकबाल में तालियां बजा दें। और हमारे बहुत खूबसूरत शख्सियत प्रेसिडेंट यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, उनका साथ दे रहे हैं वसीम काकड़ साहब। खूबसूरत नाम मोहब्बत की अलामत वसीम काकड़। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो वोट ऑफ थैंक्स देंगे चौधरी ताहिर इरशाद खान साहब, जिपालपुर की सरजमीन में आपने तहसीन है, जनाब चौधरी ताहिर इरशाद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कनेक्टेड पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम करते हैं, रेहान बड़ी बेपाया खिदमात हैं, आज तशरीफ लाई, आपकी मोहब्बत का आमद का बेहद शुक्रिया। और जितने भी हमारे गेस्ट कराची से हमारे खूबसूरत गेस्ट नईम बुखारी साहब सोनी दर्दी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया मैनेजर हैं और बड़ा खूबसूरत प्यार और मोहब्बत वाला इनसे रिश्ता है। चौधरी रफाकत कलासन साहब इस दिन को ऑर्गेनाइज करने में उनका बड़ा नाम जो है वो पार्टिसिपेशन इसका मुकम्मल हो चुका है। हमारे आज के वैसे कुछ मेहमान रह गए हैं, इब्ने फादिल साहब बड़े अच्छे एक्सप्रेस न्यूज़ पे होते हैं, वो भी आज तशरीफ नहीं ला सके मसरूफियत की वजह से। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब एग्रीकल्चर में बड़ा नाम
और आजकल सेहत के हवाले से उनका चैनल है, उसमें बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े मुफीद मशवरे और उनकी वीडियोस बहुत वायरल हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी आज यहाँ पे मदऊ किया गया था वो, लेकिन वो कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से यहाँ पे पहुँच नहीं सके। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं दिसंबर में होगा, उसमें बहुत सारे और गुलदस्ते में फूलों का इजाफा होगा। तो आज का हमारा गुलदस्ता जो है वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। मैं सभी को समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ और आप लोगों ने शाहिद हुसैन जोया साहब खुसूसी तौर पे तशरीफ लाए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। प्रोग्राम को मियां अतीक जोया साहब की इजाजत से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। बंदा की उस रहमता वाले रब दी रमजा जाने। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, कोई इतना बड़ा मजमा नहीं है, इसको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे खूबसूरत लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी जिंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का दिन जो है वो आलू के हवाले से बड़ा अहम दिन है और आलू ऐसा खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत सब्जी अल्लाह पाक ने पैदा की है जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। तो इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हम, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी रोशनी डाली जाएगी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खालिक़े कायनात की खूबसूरत कलाम से। खूबसूरत आयात की तिलावत के लिए मैं दावत खिताब देने से पहले कि बंदा की उस रहमता वाले रब दी रमजा जाने, बंदा की उस रहमता वाले रब दी रमजा जाने, एक एक बीज दी कोठी अंदर लख पड़ोपी दाने। आज की इस खूबसूरत वज़न को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ। जनाब कराची से तशरीफ लाए हमारे मेहमान सादत हासिल करेंगे ताहिर जैदी साहब, हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर करेंगे ताहिर जैदी साहब। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े फातेरा और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा और दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। और बज़म का बाकायदा आगाज़ इस कॉन्फ्रेंस का हो चुका है। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, आप दोस्तों को ज़हमत देना चाह रहा हूँ कि आज की इस खूबसूरत जो आइडिया के बानी हैं तारिक तनवीर साहब और अतीक जोया साहब के लिए एक भरपूर क्लैप कीजिएगा। एंड तक मुझे नजर आ रहा है दोस्तों के लिए थोड़ी सी क्लैप के लिए एक दफ़ा फिर मैं ज़हमत दूंगा कि क्लैप करें ज़रा खुल के ज़रा। आज का जो दिन है आलू के हवाले से, इसको आलमी दिन के तौर पे हम मनाने जा रहे हैं और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आज हम इस कॉन्फ्रेंस में कोई 100 बंदा बैठा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों में इसको एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाएगा। आलू एक सब्जी
पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में दीपालपुर आलू के हवाले से पूरी दुनिया में आलू की प्रोडक्शन के हवाले से नाम रखता है और यहाँ पे बहुत बड़े फार्मर्स हैं जो प्रोग्रेसिव तरीके से आलू को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर भी अगर हम बात करें कि जो छोटा फार्मर है हमारा, छोटे फार्मर की अगर बात करें तो उसको बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है इसको मुनक्कद करवाने का हमारा मकसद ये है कि हम उन फार्मर्स के लिए भी काम करें जिनकी रसाई नहीं है मंडी तक, जिनको अपनी जो प्रोडक्शन है उसके उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। उसको मसाइल क्या है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकता है। जैसे आप दोस्त जानते हैं इस बात को कि जैसे आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान का रकबा जो है एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम हो रही है, कॉलोनीज काटी जा रही हैं और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो कम हो रही है। इस वजह से ज़रूरत आप इस अमर की है कि हम फी एकड़ पैदावार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो फार्मर है उसको एजुकेट करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने फार्मर को एजुकेट करें कि वो अपने 1 एकड़ से पैदावार को किस तरह से बढ़ा सकता है और उसको इंटरनेशनली, नेशनली या अपनी मंडियों में कम से कम लोकल मंडियों में किस तरह से उसकी कीमत पूरी ले सकता है। इसकी खूबसूरती ये है आज की कॉन्फ्रेंस की कि हमारे साथ जिसको हम कहते हैं कि मिडल मैन, उनके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, मलक कासम जानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर जनाबे ताहिर इरशाद खान साहब भी मौजूद है और हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर साजिद इकबाल सिंधु साहब भी मौजूद हैं और तारिक तनवीर साहब भी मौजूद हैं। यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, उसको मंडियों में किस तरह से लेकर जाना है, उसकी कीमत किस तरह से लेकर आनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस होंगी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके। तो मैं वेलकम करने के लिए आज की इस भरपूर जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, मंडी के अहवाल के लिए और मंडी में हमें जगह देने के लिए जिस शख्सियत ने हमारे साथ ताबुन किया उनके लिए भरपूर क्लैप। मलक कासम जानी साहब सदर इंटरनेशनल मंडी को स्टेज पे तशरीफ लाएंगे और तमाम मेहमानों को वेलकम के फराइज सर अंजाम देंगे। मलक कासम जानी साहब सदर इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी दीपालपुर। मेरे और हमारे तमाम आरती जितने भी मेंबर साहिबान बैठे हुए हैं उन तमाम की तरफ से जितने भी हाजरीन मजलिस जो मेहमान ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम को हमारी तरफ से वेलकम। जो भी बातें कर रहे हैं ये इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे आपको ब्रीफ करेंगे आलू के हवाले से एक्सपर्ट जो बैठे हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये अच्छे अंदाज में आप सब लोगों को ब्रीफिंग देंगे और उम्मीद रखते हैं कि उस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम। एक दफ़ा साजिद मेरी तरफ से भी क्लैप करें।